अयोध्या केवल एक नगर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और मर्यादा का प्रतीक है। और रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का अनमोल मार्गदर्शन है। आइए आज जानते हैं क्यों अयोध्या और रामचरितमानस हर भारतीय के दिल में बसते हैं। अयोध्या का महत्व आप 1 मिनट में आप समझ सकते हैं कि अयोध्या का क्या महत्व है। दोस्तों, अयोध्या को सप्तपुरी में से एक माना गया है। दोस्तों, यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। सरयू नदी के तट पर बसी यह नगरी भक्ति और धर्म का केंद्र रही है। अयोध्या का अर्थ है जहाँ युद्ध न हो, शांति और धर्म का वास हो। अयोध्या हमें सिखाती है कि जहाँ धर्म है वहीं सच्चा सुख और शांति है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सारा जगत श्री राम और सीता से व्याप्त है, इसलिए सबको भगवान मानकर आदर और नम्रता से प्रणाम करना चाहिए। राम का वनवास हमें सिखाता है कठिनाइयों में भी धैर्य और मर्यादा बनाए रखें। सीता माता का त्याग हमें नारी सम्मान की शिक्षा देता है। हनुमान जी का समर्पण बताता है सच्चा भक्त वही है जो अहंकार रहित होकर प्रभु की सेवा करे। आज भी यदि हम श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति को जीवन में उतार लें तो जीवन सफल हो सकता है। दोस्तों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह दोहा एक नारा है जो भक्ति और उत्साह से भर देता है। इसका अर्थ है सीता और रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी की जय हो। राम नाम मनि दीप धरूं, जिय देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तुम जीवन में अंधकार दुख मिटाना चाहते हो तो अपनी जिह्वा के द्वार पर राम नाम का दीपक जला लो। राम नाम के स्मरण से भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला छा जाएगा। अयोध्या और रामचरितमानस केवल अतीत की बातें नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। आइए संकल्प लें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलकर जीवन को महान बनाएंगे। दोस्तों, पितृभक्ति और आज्ञाकारिता। राम ने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास बिना किसी विरोध के स्वीकार किया। इससे शिक्षा मिलती है कि माता पिता की आज्ञा और सम्मान सर्वोपरि है। और दोस्तों, सत्य निष्ठा और वचनबद्धता। वनवास कठिन था लेकिन राम ने कभी सत्य और वचन का त्याग नहीं किया। इससे भी शिक्षा मिलती है कि वचन और सत्य का पालन करने वाला ही सच्चा नेता और आदर्श होता है। मर्यादा का पालन भी राम ने सिखाया। राम ने हर रिश्ते में मर्यादा निभाई, पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र के रूप में। इससे शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में मर्यादा रखने से ही समाज और परिवार मजबूत रहते हैं। समता और न्यायप्रियता। अयोध्या के राजा बनने पर राम ने प्रजा को पुत्र समान माना। शिक्षा मिलती है कि शासक हो या सामान्य व्यक्ति, सबके लिए न्याय और समानता जरूरी है। त्याग और धैर्य। श्री राम ने सिखाया। वनवास में कठिनाइयाँ आई, पत्नी का अपहरण हुआ, युद्ध करना पड़ा, लेकिन राम ने धैर्य और संयम से सबका सामना किया। जीवन की हर समस्या का हल धैर्य और संयम से निकलता है। मित्रता का आदर्श। सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्रों के साथ राम ने कभी भेदभाव नहीं किया। शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो। भक्ति और करुणा। सबरी के झूठे बेर प्रेम से खाए। निषाद राज से मित्रता की। ईश्वर और सज्जन हृदय की भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं, न कि बाहरी आडंबर। दोस्तों, श्री राम
चंद्र जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों। उनके आदर्शों का पालन करते हुए हमें अपने जीवन के पग पग को धन्य बनाना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।